मुंबई हावड़ा मेल के पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 18 यात्री घायल हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। आज झारखंड में एक और बड़ी रेल दुर्घटना सामने आई, जिसमें हावड़ा मुंबई मेल पलट गई। हावड़ा मुंबई मेल जो सरायकेला खरसावा जिले के राज खरसावा में तड़के जो हावड़ा मुंबई मेल है पलट गई और इसमें कम से कम 18 डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए। इसमें जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हैं, 20 यात्री घायल हैं। और इस मामले में ताज़ा जानकारी जो सामने आई है, जैसा कि पूर्व CPRO साउथ ईस्टर्न रेलवे ने बताया है कि इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो पूरा कर लिया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे के CPRO, उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चारण, CPRO साउथ ईस्टर्न रेलवे। आपको ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा मुंबई मेल की दुर्घटना के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। यह ट्रेन सुबह 3:43 पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। अब इसमें राहत और बचाव कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक 80% यात्रियों को बसों से चक्रधरपुर स्टेशन ले जाया जा चुका है और बचे हुए 20% एक स्पेशल ट्रेन से चक्रधरपुर ले जाए जा रहे हैं। इस घटना में 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है और 4 माइनर इंजर्ड हैं। उनको भी चक्रधरपुर अस्पताल ले जाया जा चुका है। चक्रधरपुर से 10:30 बजे के आसपास एक स्पेशल ट्रेन चला के यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो सुना आपने कि उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। जो यात्री थे, लगभग 80% यात्रियों को चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन भेजा गया है और 20% यात्री जो बचे हैं उन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए वहां भेजा जा रहा है और चक्रधरपुर से उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा स्पेशल ट्रेन के द्वारा। यानी एक बार जो एक और बड़ी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये लगातार रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। बिहार में कल ही एक ट्रेन जो है, अगर यूँ कहें कि बड़ी दुर्घटना होने से बच गया और ट्रेन 2 भागों में बट गई थी। ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी। तो आज दूसरी तस्वीर झारखंड से आई, जहां ट्रेन पलट गई, हावड़ा मुंबई मेल डिरेल हो गई। हम आपको बताएं कि झारखंड के अंदर ये जो हादसा है, लगातार जो ये तीसरा हादसा है और 6 महीने के अंदर ये तीसरी बड़ी रेल दुर्घटना झारखंड में हुई है। झारखंड अगर कहा जाए रेलवे के लिहाज से बड़ा इलाका है रेलवे का, जो वहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती हैं झारखंड से होकर। मुंबई जाने वाली ट्रेन हो या फिर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो झारखंड से होकर गुजरती हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड जो है में इस तरह का हादसा 6 महीने के अंदर ये तीसरा बड़ा हादसा है। हम आपको बताएं कि इस हादसे में फ़िलहाल 2 लोगों की मौत की खबर है और 20 लोग घायल हैं। जान की अगर क्षति के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा हादसा नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, तस्वीर आप देख रहे होंगे कि किस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं, किस तरह से डब्बे जो है पटरी से पलट गए, डब्बे जो है पटरी छोड़कर किस तरह से नज़र आ रहे हैं और कितना भयावह हादसा नज़र आ रहा है ये। हालांकि जान की क्षति के लिहाज से 2 लोगों की मौत की खबर है और 18 से 20 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे का दावा है कि तमाम जो यात्री हैं उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया गया है, चक्रधरपुर भेजा गया है और वहाँ से स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बार बार ये रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक नज़र डालते हैं हम रेल दुर्घटनाओं पर कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले झारखंड में ये हादसा हुआ है, तो झारखंड में 6 महीने के अंदर ये तीसरा हादसा है। आपको बताएं कि 18 जनवरी 2024 को गम्हरिया रेलवे स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 28 फरवरी 2024 को जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच भी ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी।
तो झारखंड में ये तीसरा रेल हादसा है अगर 6 महीने के अंदर की बात करें। और जो बड़ा बम्बू जहाँ पर ये हादसा हुआ है, ये जो है वहाँ पर आप ताज़ा तस्वीरें वहाँ का घटनास्थल की देख सकते हैं, जो आपको हम दिखा रहे हैं। जो राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि रेलवे का दावा है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा कर लिया गया है, यानी जो यात्रियों को है लगभग जो 100% यात्री हैं उन्हें निकाल लिया गया है और लगभग 80% यात्रियों को चक्रधरपुर भेजा गया है और 20% यात्रियों को भेजने की कवायद जो है वो की जा रही है, ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि जो झारखंड में जो रेल हादसे हुए थे, उसके अलावा जो देश में अगर बात करें, देश के अंदर कई बड़े रेल हादसे हुए हैं। झारखंड में अगर 2023 से अगर जोड़ेंगे तो कई बड़े हादसे हुए हैं। बालासोर की वो दुर्घटना आपको याद होगी, 2 जून 2023 को बालासोर उड़ीसा में बड़ी दुर्घटना हुई थी, जहां देश के इतिहास में सबसे भयावह रेल जो हादसों में से वो एक था, जो उड़ीसा के बालासोर में घटना हुई थी। उड़ीसा के बालासोर में यहाँ 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर में 300 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये 2 जून 2023 बालासोर उड़ीसा की घटना है, जिसे देश आज तक नहीं भूल सका है। सबसे बड़ी मतलब अगर भीषण रेल दुर्घटनाओं का जिक्र होगा तो उसमें बालासोर उड़ीसा के रेल हादसे का भी जिक्र जरूर होगा। उसके बाद आपको बढ़ते हैं आगे। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के अलमांडा कथकपल्ली में 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी, कई घायल हुए थे। हादसे का कारण एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन के पीछे से टक्कर मारना बताया गया था। ये 29 अक्टूबर 2023 की घटना है। 11 अक्टूबर 2023 में बक्सर बिहार में बड़ी घटना हुई, रेल दुर्घटना। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर जंक्शन के पास पटरी से उतर गई थी। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई थी और 60 से 70 यात्री घायल हुए थे। ये 11 अक्टूबर 2023 की घटना है। और 17 फरवरी 2024 में एक और बड़ी घटना हुई। दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास एक मालगाड़ी के 10 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। हादसे के कारण रेल यातायात बाधित हुआ था। तो ये जो घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं हैं, उसके अलावा और ऐसी बहुत सारी रेल घटनाएं हुई हैं जहां पर अगर कहा जाए वो छोटी मोटी घटना बन के रह गई या बड़ा हादसा हो सकता था। जो कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई, बिहार का ही जिक्र करें तो कल एक घटना सामने आई थी। तो ऐसी स्थिति में रेल दुर्घटनाएं लगातार जारी हैं। रेलवे जहां तेजी से कदम बढ़ा रहा है कि ट्रेनों को अब हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।